बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज से रिलेटेड। ये जुना कॉलेज नाज़िमाबाद का हमारे पास पेपर है जिसकी हम यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला एमसीक्यू है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रिलायबल नंबर्स होते हैं भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसमें? तो सबके मोल्स निकाल लीजिए। जिसके मोल सबसे कम होंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम होंगे। तो क्लोरीन के मोल सबसे कम आएंगे क्योंकि इसका मास कम है। मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, 71 है, तो इसके मोल्स कम आएंगे तो मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। रैंडम एरर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है रैंडम एरर। ठीक है, दोनों तरह की इसमें डेविएशन हमें मिलती है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 70। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अब देखें, N निकलेगा सबसे पहले, जो कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का रेशियो होता है। मॉलिक्यूलर मास है 70 और क्योंकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा 14। तो बच्चों N आ जाएगा 5। ठीक है बेटे, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे CH2 से तो C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एमोर्फस सॉलिड हैज नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है एमोर्फस सॉलिड की। द वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम 4 पे होती है और वो 1 होती है। सब्लिमेशन मींस अ सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्टली इनटू अ गैस। देखो, सॉलिड कोई भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यूजुअल पैटर्न क्या है? पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप को बताता है ऑर्बिटल की। विच ऑफ दीज ओवरलैप्स फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? PP। सिग्मा बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं, SS SP PP। तो PP ओवरलैप इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हमारी बुक में इसकी वैल्यू दी हुई है 3 होता है, ये SS1 होता है कंपैरेटिव स्टडी जब हुई है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये और भी पेपर्स में आया हुआ है MCQ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्पेशली उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो। तो इसका जवाब है CH4। When the external pressure is equal to 1 atmospheric pressure, the boiling point is known as normal boiling point. A pressure cooker reduces cooking time because boiling point of water is elevated. प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है उसके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं 10 कैलोरीज आर इक्वल टू। तो बेटा 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। तो 10 किसके बराबर होगी? मल्टीप्लाई कर दें 4.18 को 10 से, यू विल गेट 41.84। वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। अब n की वैल्यू, क्योंकि 2p ऑर्बिटल है ना, तो n कितना होगा? 2। और p ऑर्बिटल के लिए L1 होता है, तो n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। p ऑर्बिटल की शेप डंबल। dBi इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है, नॉर्मल यूनिट जो होता है उसका dBi होता है, साइंटिस्ट के नाम पर, dBi के नाम पर। और 1 dBi कितने कूलम मीटर के बराबर होता है, ये हमने PC के पेपर्स के जब MCQ किए उसमें डिस्कस किया। और उससे पहले जब हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में, लेक्चर्स में भी हमने ये लिखवाया हुआ है। द n+L वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल। अभी ये पहले भी हमने देखा, n 5 है, d ऑर्बिटल के लिए L2 होता है, तो 5 + 2 7। इन द फॉलोइंग कलर्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रोंजन रेज को एक्स रेज भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट। मीथेन में डायपोल मोमेंट नहीं होती, सिमेट्रिकल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड कोई भी हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। The properties of solution depends upon the number of particles of solute are colligative. यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेसिक सॉल्यूशन में कलर पर्पल। द pH of 0.1 normal H2SO4 as compared to that of 0.1 normal HCl या NH4Cl। तो H2SO4 क्योंकि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी pH लेस होगी। प्रेसिपिटेशन कब होती है? जब आयनिक कंसंट्रेशन मोर देन KSPO। According to the law of mass action at the constant temperature, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. फॉर द रिएक्शन एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc इज। इसमें दोनों के मोल्स गिन लें। प्रोडक्ट साइड पे 4 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल है। तो क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है
तो इसीलिए Kp ज्यादा होगा और Kc क्या होगा, कम। ठीक है जी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होता है जी, बेसिक होता है क्योंकि NaOH बनता है जो स्ट्रॉन्ग बेस है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट डिपेंड्स अपॉन लाइट, लाइट पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक रिएक्शन की Kc की वैल्यू दी हुई है 3.04 एक्सपोनेंशियल 2, और जो रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो है 9.05 एक्सपोनेंशियल -3। Kc बड़ा है, रेशियो कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कॉपर सल्फेट में पानी ऐड हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, हाइड्रेशन है। फिजिकली अटैच हो जाता है वाटर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, और ये रिएक्शन है हाइड्रेशन, वाटर ऐड हो रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे चले गए। कह रहे हैं जी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड, अभी मजीद सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। दिस इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 एरो 2SO3 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। चैप्टर नंबर 6 में भी है, और चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 238 या 240 पर कैटलिस्ट का टेबल है, वहां पर भी ये मौजूद है। तो दिस इज इट। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी, फायदेमंद चीज होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए। ये एमसीक्यूज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, इनको अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका पेपर के एमसीक्यू भी इसी टाइप के होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।